भगवान अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात आगे चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ जा रहे थे तो किस जगह गए? जहाँ गंगा जी थे वहाँ गए। कांधी सुन सब कथा सुहाई, जय प्रकार सुरसरी मैयाई। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार से गंगा माता प्रकट हुई थी, किस प्रकार से गंगा जी धरती लोक पर आई थी, किस प्रकार से भागीरथी जी ने तपस्या की थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाने, विविध दान मही देव पाए। तब भगवान नहाए और विभिन्न प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बैगी विदेह नगर निहराया। ऋषियों ने गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। मुनिवृंद के साथ प्रसन्न होकर शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। भगवान जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं। पुर रमता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। जब नगर की रम्यता राम जी ने देखी तो बड़ा हर्ष हुआ उनको। बापी कूप सरिता सर नाना, सलिल सुधा सम मनी सोपाना। बावड़ियाँ, कुएं, नदी, तालाब जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों जैसी सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस प्रकार की नगर की शोभा है। गुंजत मंजू मत रस भंगा, कुंजत कलब वरन विहंगा। मकरकंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं और रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिल रहे हैं। देखो जनकपुर की इतनी अत्यंत शोभा बताई गई है। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र मुनि नगर में प्रवेश कर रहे हैं। आगे क्या देखते हैं? सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते हैं और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बनई न भरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताई लो भाई। चारु बाजार विचित्र समा अम्बारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जनकपुर नगर से पहले की सुंदरताएं नगर में प्रवेश करते हैं और जो भी देखते हैं मन को लुभा जाता है। मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे मानो ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। इस प्रकार जनकपुर की शोभा बताई है। और जनकपुर में क्या है? दानिक बानिक बारदानद समाजा, बैठे सकल वास्तु ले नाना। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां हैं, सदा सुगंध से चिते रहते हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। सबके घर बड़े मंगलमय हैं, बड़े आनंददायक हैं और उन पर चित्र बनाए हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष जनकपुर के सभी गुणवान हैं, चरित्रवान हैं, धर्मात्मा हैं और ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनुपज जनक निवासु, बितकई विबुधा बिलो की बिलासु। जहाँ जनक जी का निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित रह जाते, देखते ही रह जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। धवल धाम मणिपुर टपट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन,
शोभा किमी कही जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ी सोने की जरीदे के पर्दे लगे हैं। और सीता जी जिस महल में रहती है उस महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इतना सुंदर है जिस महल में सीता जी रहती हैं। सुभगद्वार सब कुलिस कपाटा, कोपभीर नटमागत बाटा, बनि विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक बड़े सुंदर बने हुए हैं, जिनमें वज्र मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ पर राजाओं, नटों, मागधों और भाट रहते हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। और बड़ी बड़ी हाथियों और घोड़ों के लिए घुड़शालाएं बनी हुई हैं। ये जनकपुर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सुर सचिव से न पबऊ तेरे, नृपग सरिस सदन सब केरे। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। पूर्वाहिर सर सरिता समीपा, उतरे जाता विपुल महिषा। बाहर तालाब नदी के निकट यहाँ था बहुत से राज लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक आवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहीं आमों का एक अनुपम सुंदर बगीचा देख करके जहाँ सब प्रकार से अच्छा था। कौशिक कहे कुमोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी कहते कि ये बड़ा आम का बगीचा बड़ा सुंदर है। मेरा मन तो यही करता है कि यहीं रहें, अब यहीं रुक जाएं। भगवान क्या कहते हैं, पलईनाथ कई कृपा निदाना, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के दाम श्री रामचंद्र जी का बहुत अच्छा है स्वामी कहकर वहीं मुनियों के साथ ठहर गए। और यह खबर जब मिथिलापति जनक जी महाराज को ज्ञात हुई कि विश्वामित्र महामुनि आए, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बोर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुनि नायकई, मुदित रावे बात। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चलते हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी मुनि और भगवान राम जी और लक्ष्मण जी का जनकपुरी में प्रवेश होता है।